सर मैं ये थैंक पूछ यू रहा था सर। कि ये नवंबर के एंड तक हमारी जावास्क्रिप्ट चलेगी। नवंबर के एंड तक? मतलब एक महीना और, मतलब अभी तो 22-23 नहीं नहीं तारीख है। नहीं, इतनी ज़्यादा तो नहीं चलेगी, क्योंकि हमने वर्डप्रेस भी करनी है और फिर उसके बाद पीएचपी भी करनी है, और आपको वहाँ पे जो ड्यूरेशन असाइन है ना, वर्डप्रेस को ज़्यादा असाइन है कि वर्डप्रेस ज़्यादा करवाइए। ये तो सर फिर हम मतलब इस लैंग्वेज को टच ही करेंगे बस। हाँ, इसमें तो यही है कि आपकी बेसिक वगैरह जितनी कवर हो गई हैं, और आगे इवेंट्स की हैंडलिंग वगैरह आपको आ जाएगी। बाकी एडवांसमेंट वाला जो काम है वो फिर आपको खुद से थोड़ा सा मेहनत शिनत करनी पड़ेगी। पर यह है कि जब आपके ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे तो आप आगे भी उसमें जा सकते हो। और अगर सर आपको कम कोई से कम। रिस्ट्रिक्ट नहीं जी जी करता सर। कि नहीं नहीं, वो तो इतनी आसान है ना वर्डप्रेस के, आप कहेंगे सारे बच्चे खुश हो जाएंगे कि सर इतना आसान भी कुछ हो सकता है। वर्डप्रेस तो इतनी आसान है। और वर्डप्रेस पे हम जितनी हमने निशेस वगैरह डिस्कस की थी ना, उस पे फिर हम हर लेक्चर में ये कर रहे होंगे कि एक ऐसा स्किल सीख रहे होंगे जो हमें $5 से $10 की कैपेबिलिटी रखता है। उसमें फिर हमारी उस तरफ चीज़ें ज़्यादा चली जाएंगी। जी अलियास सर क्या कह रहे थे? यस सर, वो तो बहुत चीज़ है, मैंने स्टार्ट की थी थोड़ी सी। वो तो बहुत आसान है। सर मैं ये कह रहा था कि इतना को हम काबिल तो हो जाएंगे ना कि कम से कम अगर कोई वेबसाइट बनी हुई है, हम उसके सोर्स पेज के सोर्स में जाते हैं और हम देख रहे हैं कि यार ये फंक्शन इसके से काम कर रहा है, तो उसके कोड को हम कम से कम समझ रहे हो और उसको हम मैनिपुलेट करना चाहें अपने तौर पे, तो वो हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट उसमें इस्तेमाल हुई हुई है, उसके कोई फ्रेमवर्क वगैरह आगे ना इस्तेमाल हुए हैं। क्योंकि जब फ्रेमवर्क बदलता है तो उसके फिर पैरामीटर्स भी थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। ठीक है, होती तो वो जावास्क्रिप्ट ही है, यानी कि मदर लैंग्वेज तो उनकी जावास्क्रिप्ट ही रहेगी, पर क्या हो जाएगा उसमें लिखने की रिप्रेजेंटेशन क्या हो रही होगी, थोड़ी थोड़ी तब्दील हो रही होगी। तो फिर आपको वो चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, पर अगर जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या काम हो रहा है। फिर सर हम अपना मेन फोकस किस चीज पे रखें? मेन फोकस अब देखें, यहाँ पे जो मेजोरिटी ने फैसला किया था ना, उन्होंने क्या फैसला किया था कि सर हम हाइब्रिड की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। अब इसमें पूरी आपको डेवलपमेंट में नहीं सिखाई जा सकती। अगर ये कोर्स सिर्फ डिज़ाइन होना कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखनी है, तो मैं कहता हूँ 3 महीने के अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट टोटल कवर हो, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें समझें, उसके एक दो कोई लाइब्रेरी वगैरह भी कर लें, तो वो हो सकता है। पर इस 3 महीने के अंदर HTML भी है, CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, वर्डप्रेस भी है, फ्रीलांसिंग का पोर्शन भी है, और लास्टली कौन सा है, PHP भी आपकी इंक्लूडेड है। तो ये है कि अगर जिसने डेवलपमेंट को ज़्यादा मेनली परस्यू करना है ना, जो चाहता है कि टोटल मैं डेवलपमेंट की तरफ चला जाऊं, तो इस कोर्स से आपको ऐसा मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 30% से 35% आपको रहनुमाई मिल जाएगी। उसके आगे की जो आपने काम करना है 65%, तो वो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको और जगहों से सीखना पड़ेगा। कोर्सेज वगैरह मिल जाते हैं, अगर आपके बेसिक यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग हो गए हैं ना, लूप वगैरह के, स्कोप वगैरह की चीज़ों के, आपको पता है ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें, तो आप आगे फर्दर मूव कर सकते हो। ठीक है। और जिन लोगों का मेनली मकसद है ना, क्योंकि ये ज़्यादा कोर्स डिज़ाइन होता है कि लोगों को इस इनेबल कर दिया जाए कि वो वाकई ही मार्केट में जाके पैसा कमाने लग जाए, तो उसकी बेस पे अगर हम देखें तो वर्डप्रेस के अंदर वो वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा हैं तो इसके अंदर भी। पर क्या करते हैं कि आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, पर वर्डप्रेस भी क्या कर रहा है, उन चीज़ों पे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस की बात करूँ ना, जैसे मैंने आपको बताया था, हाउ मैनी वेबसाइट यूज, तो 455 मिलियन वेबसाइट्स में क्या है, वर्डप्रेस का CMS इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि पूरे वेब का अगर मैं 35% कहूँ ना, तो वो वर्डप्रेस में बना हुआ है। तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेता है। तो इसमें फिर ये होता है कि ज़्यादा उस पर एम्फेसाइज किया जाता है। जैसे अब एक दिन हमारा लेक्चर होगा, उस दिन हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे होंगे कि मेल चिम्प पे मेल कैसे डिज़ाइन करें, उससे वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट कैसे करें। अगले दिन हम देख रहे होंगे एलिमेंट और वगैरह पे हम पेज कैसे डिज़ाइन करें। अगले दिन हम देख रहे होंगे कि स्पीड कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। अगले दिन हम एक और प्लगइन देख रहे होंगे।
तो उससे क्या होगा, हर प्लगइन अपने अंदर $5 से $10 की कैपेबिलिटी रखता है कि हम हर प्लगइन की मदद से $5 से $10 कमा सकते हैं। हाँ, इसका काम करना थोड़ा सा लॉजिकल होता है, उसके पैसे भी क्या हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं फिर। तो कोर्स सर जी। क्योंकि 3 महीने में है और सारे कुछ लेके चल रहे हैं, तो फिर सारा सारा तो मुश्किल हो जाएगा फिर। जी। सर जी ये जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह आती हैं या प्राइवेट जॉब्स आती हैं सेक्टर में, तो सर उसके अंदर तो बेसिकली वो डिमांड अगर वेब डेवलपर की आप कर रहे हैं तो वो बेसिकली ये लैंग्वेजेस का ही पूछ रहे होते हैं कि आपको ये CSS जावास्क्रिप्ट, आगे कुछ फ्रेमवर्क्स के नाम होते हैं, अगर बैकएंड पे करना है तो फिर अदर लैंग्वेज होंगी। तो ये सर वर्डप्रेस पे आप कह रहे हैं इतनी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, तो ये फिर डायरेक्ट ये क्यों नहीं कहते कि जी बंदे को अगर स्किल इसमें हो तो इसमें वर्डप्रेस हो, वर्डप्रेस इसको आता हो, प्रॉपर वर्डप्रेस काम करता हो उसमें, तो ये वर्डप्रेस फिर अगर इसी वजह से नहीं कह रहे कि वर्डप्रेस इनफ नहीं है? बिल्कुल ठीक है, आपने बात की कि वर्डप्रेस में भी क्या आ जाती हैं लिमिटेशन। पर अगर आप क्या करते हो, आप दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलते हो ना, कि आप कस्टम कोडिंग भी कर सकते हो और वर्डप्रेस को भी जानते हो। क्योंकि वर्डप्रेस जैसे दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, तो उसके पास हर सोल्यूशन का जो हल है ना, वो कोशिश करता है कि वो दे दे। नहीं तो ऐसे क्या करते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, तो हर बंदा, जैसे मैं कोई प्लगइन बना लेता हूँ ना दुनिया की आसानी के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो भी मैं इंक्लूड करवा दूंगा कि वर्डप्रेस के मैं ऐड करवा सकता हूँ। तो लोग भी उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वर्डप्रेस की आगे फलाहो बहबूद में आप कह लें। और बाकी क्या हो रहा है, इसी तरह से वो चीज़ ज़्यादा ग्रो कर रही है। पर आपके पास जो ज़्यादा सिक्योरिटी फैक्टर्स आ जाते हैं और इन चीज़ों की बातें आ जाती है ना जब, तो फिर चीज़ों को वर्डप्रेस पे नहीं लेके जाया जाता ज़्यादा। नो डाउट वर्डप्रेस की सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो चुकी है अब। इवन आपकी जो नासा की वेबसाइट है ना, नासा कह रहा हूँ, नादरा की वेबसाइट भी आपकी वर्डप्रेस में बनी हुई है, हालांकि कितनी बड़ी वेबसाइट है, वो भी वर्डप्रेस में हमारी बनी हुई है। तो अगर आप इस चीज़ को लेके चलें तो हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है। पर आपको जावास्क्रिप्ट वर्डप्रेस में भी इस्तेमाल होती हुई नजर आएगी, उसमें भी फाइल होगी JS की, आपको वो भी मैनिपुलेट करनी पड़ सकती है। तो ये फिर किसी दिन आपको ज़्यादा अच्छे से मैं बताऊंगा कि क्या फ़ायदे हैं। वैसे आपको समझ आ ही गई होगी कि वर्डप्रेस पे आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप से काम कर लेते हैं और बाकी चीज़ बैक एंड पे आपको कोड लिखना पड़ता है। और जब आप कोड लिखते हैं तो आप अपनी मर्जी से हर चीज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी मर्जी की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि आप वहाँ पे वही फैक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले से दिए गए हैं। अब यहाँ से मैं पहले से दिए गए को भी इस्तेमाल कर लेता हूँ और अपने भी बना लेता हूँ, पर वहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन रह जाती है। ठीक है। अच्छा, मैं आज आपको बात बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया। मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ से इस पैराग्राफ 1 को और पैराग्राफ 2 को अलग अलग सेव करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो इस बात का मुझे अंदाज़ा है कि मैं कैसे करूँगा, डॉक्यूमेंट लिखूँगा पहले, और उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, मेथड लिखूँगा कि किस मेथड के थ्रू मुझे चीज़ को एक्सेस करवाना है। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं अपनी ब्रेस से स्टार्ट करता हूँ, मैं P1 लिख लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ, नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ इसके वेरिएबल का नेम। अच्छा, कल से मैंने XY लिखा था, पर अब मैं ज़रा मीनिंगफुल नाम रखूँगा ताकि मुझे चीज़ों की समझ आती रहे। जैसे पैरा 1, पैरा 2। ठीक है। और यहाँ पे आईडीज़ भी क्या होनी चाहिए, दोनों की डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या हो गया कि पैरा 1 के अंदर पूरा ये स्टोर हो गया। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ पैराग्राफ 1। पैराग्राफ। अच्छा, अब मेरे पास क्या हो गया, दोनों पे वहां पे जाके पैरा 1 के अंदर ये चीज स्टोर हो गई। ये मेरी अपनी मर्जी का वेरिएबल है, मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ। हमें इस बात का पता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या हो गया, पैरा 2 के अंदर ये चीज स्टोर हो गई। अच्छा, अब यहाँ तक मैंने कहा था कि मैं किसी भी चीज़ को एक वेरिएबल के अंदर तो स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, मैंने करवा दिया, दोनों को एक अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँ पैरा 1 डॉट
इनर HTML इज इक्वल टू para2 डॉट इनर HTML। तो इससे मैं मेरा क्या मुराद होगी, इस लाइन लिखने से मेरी क्या मुराद होगी? सर जो P1 का टैग है उसके अंदर जो उसका कंटेंट पड़ा है उसको रिप्लेस कर दे पैराग्राफ 2 के कंटेंट से। बिल्कुल ठीक कहा बिलाल आपने। मेरा इसका मकसद ये है कि पैराग्राफ 2 के अंदर ये जो कंटेंट पड़ा है ये किसे असाइन कर दे, पैराग्राफ 1 को। यानी कि अगर मैं क्या करता हूँ, इसको 1 मिनट के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या आ रहा है, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 जो HTML में चीज़ें मौजूद हैं वही चीज़ें मेरे पास रिप्रेजेंट हो रही हैं। पर मैं साथ ही क्या कह देता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब मैं कुछ जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंजेस करने लगा। मेरे पास क्या हो जाएगा, पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 2। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला पैराग्राफ 2 की वैल्यू किसे असाइन कर दी, पैराग्राफ 1 को। जो पहले पैराग्राफ 1 था वो क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ 1 ही रही है। ये चीज़ तब्दील कहाँ पे हो रही है, जैसे ही रन टाइम पे हो रही है तो तब ये चीज़ क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। जैसे ही पेज लोड होता है वो क्या करता है, वो जाता है। ठीक है, एक इस तरह की हमारे पास एक फाइल है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक डाउन कर दूँ। सर ये जो आप चेंजिंग हुई है ये बेसिकली डोम में स्टोर होगी ना जो क्रिएट हुआ था। देखें ये चीज़ें आपकी रन टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही होंगी आपके ब्राउज़र में। अब देखिए मैंने वहां पे तो चीज़ अपडेट कर दी है, पर जब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ। ठीक है, पर मुझे आउटपुट ये पैराग्राफ 1 नहीं मिल रही। आउटपुट मुझे क्या मिल रही है, आउटपुट मुझे मिल रही है पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 2। हालांकि अगर मैंने यहाँ पे पैराग्राफ 1 लिखा हुआ है तो मेरा मकसद क्या होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे भी पैराग्राफ 1 मिले। पर पैराग्राफ 1 नहीं मिल रहा, उसके दरमियान में एक स्क्रिप्ट रन हो रही है और स्क्रिप्ट क्या कर रही है, इस चीज़ को अपडेट करवा रही है। तो ये एग्जीक्यूशन जो हो रही है वो रन टाइम पे हो रही है। और रन टाइम पे चीज़ें जैसे स्क्रिप्ट लोड होती है वो कहता है इधर को ले आओ, पैराग्राफ 2 को ले आओ और इसे क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो आपस में। यानी कि P2 को इससे असाइन कर दो। और वो चीज़ वाकई ही हम करवाई है, हमने देखा है कि वाकई हो गया। डॉ में ये देखिए जैसे ही मैं लोड करता हूँ तो वो पहले यहाँ पे 1 होता है फिर एकदम से 2 हो जाता है। ठीक है, हमारे पास इस तरह की जो चीज़ है वो सिनेरियो मिल रहा होता है हमें। सर एक अलर्ट इंट्रोड्यूस कर दें असाइनमेंट सेटन से पहले, तो उससे रन टाइम एग्जीक्यूशन का क्लियर व्यू होगा। ठीक है जी, सर वक्त ने कहा है कि यहाँ से यहाँ पे अलर्ट लगा दें। मैसेज देख देते हैं। अब मैं ये देखें, अब पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 वैसे ही एग्जीक्यूशन हो रही थी। क्या हुआ, उसने हमने कहा कि वी आर गोइंग टू चेंज पैराग्राफ, आप कहते हैं ओके, तो जैसे ही आप ओके कहते हैं तो पैराग्राफ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये एग्जीक्यूशन है रन टाइम पे। और आप देखेंगे कि इस चीज़ की अथॉरिटी जो है वो ज़्यादा है, अथॉरिटी भी इस चीज़ की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमने उसे इजाज़त दी हुई है कि वो चीज़ों को अपनी मर्जी से, अब हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को पकड़ लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हमने कभी भी पैराग्राफ 1 ने ये रिक्वेस्ट भेज के ये नहीं कहा कि वो इजाज़त दे तो फिर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारी अपनी हैं। पर आपका क्या होता है, जब दूसरी किसी और सर्वर के साथ कम्युनिकेट करवाना हो ना हमने, अब जैसे CDNs वगैरह होते हैं, आगे हम बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करेंगे, CDN देखेंगे क्या होते हैं। CDN वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें इंक्लूड करते हैं और उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल करने लग जाते हैं। पर अगर हम प्राइवेट CDN किसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें उधर से इजाज़त लेना ज़रूरी होती है। पर यहाँ पे चूंकि हमारी अपनी फाइल्स हैं तो हमें कोई इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है। अब पैराग्राफ 1 उसमें जाता है और उसे उठा के हमारे पास ले आता है, और हम उसे क्या करवा सकते हैं, चेंज भी करवा सकते हैं। यानी कि मैं एक का इनर HTML दूसरे के इनर HTML को उसी टाइम असाइन करवा सकता हूँ। ठीक है,
मुझे ये बात जो है वो समझ में आ चुकी है कि अगर मैं चेंजिंग करवाना चाहता हूँ तो मैं करवा सकता हूँ। ये इसी तरह से होता है कि एक पहले टेक्स्ट और कुछ और लिखा होता है, जैसे यूज़र बटन पे क्लिक करता है वो टेक्स्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि यू एंटर्ड सक्सेसफुली, या इस तरह का कोई भी जो टेक्स्ट आ रहा होता है वो क्या हो जाता है, ठीक है, वो इस तरह से हो जाता है। अभी हम सिर्फ चीज़ों को ना अकेले अकेले करना देख रहे हैं कि हम चीज़ों को एक इनर एचटीएमएल को ऐसे दिया। अब हमने क्या किया, कोई एट्रीब्यूट ऐड करवा देंगे, कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐड करवा देंगे। इसी तरह से जो मेरा एक टीचिंग स्टाइल है वो शायद इस तरह से है कि मैंने आपको क्या किया, पहले पी बनाना सिखाया, फिर डेव बनानी सिखाई, फिर उन दोनों को मिला के बनाया, फिर हमने पूरा वेब पेज बनाया, और ऐसे करके हम पूरा वेब पेज बनाना सीख गए। तो फिर मैंने आपको क्या किया, एक वेरिएबल बताया, फिर ऑब्जेक्ट बताया, फिर अरे बताई, फिर इफ एल्स कंडीशंस बताई, लूप बताई, और अब हम प्री बिल्ड फंक्शंस बन रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इन सारों को पकड़ के मिक्स करेंगे और अपना एग्जीक्यूशन देखेंगे कि कैसे होती है। तो अभी हम उसकी उस स्टेज पे हैं जहाँ पे अब हम अकेले अकेले चीज़ों को देख रहे हैं। आगे हम मूव करेंगे, हम इफ भी इस्तेमाल की हुई है, प्री बिल्ड फंक्शंस भी, खुद से बनाया हुआ फंक्शन भी, सारों को मिला के हमने इस्तेमाल कर लेना। समझ गए बात को? यस सर, यस सर। क्लियर है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो एक बंदा अगर वर्किंग कर रहा है ना, तो वर्किंग करने में और पढ़ाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जब आप लोगों ने पीटीसीएल का बिल बनाया तो आप क्या कर रहे थे, आप सबसे पहले वाला लेक्चर भी इंक्लूड कर रहे थे और सबसे आखिरी जो आपने लेक्चर पढ़ा हुआ था वो भी इंक्लूड कर रहे थे। ऐसे किया था ना, डेव भी बना रहे थे और पी का टैग भी बना रहे थे, स्टाइल भी दे रहे थे, और उधर से कोई टेक्स्ट फॉर्मेट की जो टैग्स हमने पढ़े थे वो भी लगा रहे थे। तो हमारे पास चीज़ें एक एक करके सीखनी होती हैं, फिर उसे हम क्या कर लेते हैं, मिक्सअप करके और इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमें ये बात क्लियर होगी कि हम चीज़ों को, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम असाइन कर देते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के आगे ब्रेसेस नहीं लगी होती, मैं आपको पहले बता दिया, और ये हमारे पास क्या होता है, मेथड है। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई। क्या हम सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर सकते हैं? देखिए, सीएसएस कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिससे जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हो। हम सीएसएस को यहाँ पे इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, पर उसके लिए हमारे पास कुछ सिनेरियोज होते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास क्या हो गया, मैं इसको 1 मिनट के लिए क्या करवाता हूँ, ख़त्म करवा देता हूँ। मैंने सिर्फ क्या किया कि P2 को अपने पास लेके ही नहीं आया, P1 नहीं है मेरे पास। इसे मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2 ये वैसे ही बना हुआ पहले से। अच्छा, अब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं कुछ इस तरह का काम करवाता हूँ, बल्कि इसको मैं मिटा ही देता हूँ, दोनों को मिटा देता हूँ। एक एंकर टैग मैंने सिर्फ बनाया, ठीक है, उसे मैंने छोड़ दिया खाली। अब इसे मैंने खाली ज़रूर छोड़ दिया है, पर मैं चाहता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट में इसे बुला के ना, और वहाँ पे इसकी एट्रीब्यूट्स ऐड करवाऊँ। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे इसे लिख दूंगा A1। मैं उसे आईडी भी दे देता हूँ जाके, आईडी A1। बस इसके अलावा मैंने ना कोई कंटेंट लिखा, ना इसका href जो था वो भी नहीं लिखा, सिर्फ मैंने ये बना दिया। और यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ, इसे इसका नाम दे देता हूँ एंकर। अपनी आसानी के लिए कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, एंकर डॉट इनर HTML, और मैं क्या दे देता हूँ वहाँ पे, क्लिक हेयर टू विजिट गूगल। अब मैं यहाँ पे सेव करवा लेता हूँ इसे, इतना काम मैंने हो गया। अब मैं इसे साथ ही ए डॉट एंकर डॉट href भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, https google.com भी मैंने उसे साइन कर दिया। इसे मैं सेव करवाता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है। देखें,
क्लिक हेयर टू विजिट गूगल और अंदर लिंक भी लगा हुआ है। मैं क्लिक करता हूँ तो गूगल पे बाकायदा जा भी रहा है। पर जब मैं वापस अपने HTML में आता हूँ मैं कहता हूँ यार यहाँ पे तो ना कोई कंटेंट लिखा ना ही मैंने कोई href लिखा, ये कैसे हो गया, ये तो जादू हो रहा है। तो जादू किसने करवाया ये वाला, ये जावास्क्रिप्ट ने करवाया। अब मैं आपको सिर्फ चीजें दिखाता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। एलिमेंट मैंने देखे तो ये देखें, ए के अंदर href भी पड़ा हुआ है और कंटेंट भी पड़ा हुआ है। और फाइल कौन सी है, ये देखें डॉक टाइप HTML। पर मैं वापस जाके देखता हूँ तो यहाँ पे कोई और मंजर है। तो मैं तो कहता हूँ ये तो कोई मैं जादू हो गया रास्ते में गुजरते सर गुजरते। जी सर अगर इधर एंकर के टैग में हमने उसको href भी दिया होगा, ठीक है, तो वो वो उसको फिर अपडेट, रिप्लेस कर दे। जी जी अपडेट कर देगा। सही है सर। ठीक है, वो क्या कर देगा, उस चीज़ को अपडेट कर देगा। अब इसका अगर आपको मैं सिंटैक्स समझाऊं तो मैं इस तरह की कोई चीज़ लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें चीज़ पता है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। इस वाली बात की शायद आपको अभी समझ ना आ रही हो, तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि क्या है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी के साथ मैं नीचे एक और चीज़ शुरू कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ी स्पेस दे रहा हूँ ताकि मैं पता लगता रहे कि डॉट वाकई लगा हुआ है। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या बना हमारे पास, जैसे अब ये वेरिएबल मैंने खुद लेके आया हूँ अपने लिए। ये जो पहला मैंने वेरिएबल नेम लिखा हुआ ना, अपनी आसानी के लिए लिखा है, क्योंकि मैं काम इसी तरह सही रहता है। क्योंकि एक आप चीज़ को बुला के एक जगह में स्टोर करवा लो और फिर उसकी बेस पे आप क्या करवाते रहो, चीज़ें ऐड करवाते रहो, चीज़ें चेंज करवाते रहो, हमारी मर्जी होती है। पर अगर आप इसी से आगे कंटिन्यू रखते हो ना चीज़ें, जैसे कल भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो क्या हो जाती है, वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होने लग जाती हैं कि कहाँ से ये चीज़ आई, कहाँ पे रखी, क्या हुआ उसमें, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। उससे बेहतर है कि 2 लाइनें बना लो और 2 लाइनों में काम करवा लो, चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं होंगी। ठीक है, मैंने इसे बुला के एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और वेरिएबल को मैंने क्या कह दिया, डॉट के बाद उसकी एट्रीब्यूट लिखी और आगे उसकी वैल्यू दे दी, तो वो चीज़ उसमें असाइन होगी, वाकई असाइन होगी। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये बात सच है कि नहीं। मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे एंकर लिखता हूँ, डॉट एंकर के बाद मैं लिख, मुझे पता है कि एक क्या होती है, टारगेट के नाम से, टारगेट के नाम से भी होती है इसकी, मैं क्या कह देता हूँ, ब्लैंक। उसके लिखने का तरीका भी मुझे पता है, अंडरस्कोर के बाद ब्लैंक आ जाता है। अब जब मैंने इस पे क्लिक किया तो उसी पेज पे ओपन नहीं हुआ, देखिए नेक्स्ट टैब में हो रहा है। और मैं जब इसे चेक करता हूँ, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये कैसे हो गया। तो देखिए टारगेट भी ऐड हो गया, href भी ऐड हो गया, अंदर कंटेंट भी ऐड हो गया। क्या हो गया, कंटेंट भी ऐड हो गया। तो इसका लिखने का तरीका क्या बना कि वेरिएबल का नाम, यानी कि जहाँ पे भी आपने वो चीज़ बुलवा के स्टोर करवाई है, उसके बाद डॉट के बाद एट्रीब्यूट लिखोगे तो वो चीज़ आ जाती है।
एट्रीब्यूट कोई भी हो सकती है अगर तो वो उस चीज़ की मौजूद है। मैं आपको एक डिफरेंट एग्जांपल करके हाँ दिखा जी। देता। जी हाँ जी सर जी, मिसाल के तौर पे ये एक आपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल क्रिएट की हुई है और एक आपने फाइल क्रिएट की हुई है माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस। जी। मिसाल के तौर पे सर हमारी एक और फाइल पड़ी है स्क्रिप्ट फाइल, हम्म, उसका नाम है स्क्रिप्ट डॉट जे एस, मिसाल दे रहा हूँ सर। ठीक है। तो अगर आपने वो वाली स्क्रिप्ट डॉट जे एस को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर आपने एंटर करवाना है, तो क्या आप इसकी मदद से मैनिपुलेशन करके आप करवा सकते हैं माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस के? बिल्कुल करवा सकते हैं। वो कैसे सर? लेकिन उससे पहले स्क्रिप्ट का टैग हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं फिर आप नहीं, सोर्स वहां से दे देंगे। अभी अभी मैंने आपको बनी बनाई चीज़ में क्या करवाया, चीज़ें ऐड करनी सिखाई हैं। अभी हमने ये भी देखना है कि हम कोई चीज़ टोटली जावास्क्रिप्ट में भी कैसे क्रिएट करवा सकते हैं। तो जब आप जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करवाएंगे तो अपनी वैल्यू अपनी मर्जी की दे दें। पहले एक टैग बनाएं, फिर उसे क्या करें, उसकी वो वैल्यू दें और वो वहाँ पे आप इंटीग्रेट करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। वो अभी बताऊंगा आपको आज के लेक्चर में ही इंशाल्लाह। सारा तो नहीं वो बताऊंगा, पर यह है कि हम कोई चीज़ बाकायदा तौर पे यहीं से क्रिएट करना सीख लेंगे कि यहीं से अगर हम पूरा का पूरा टैग बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो हमने टैग ही यहाँ पे नहीं बनाया, टैग हमने यहाँ पे बनाया। वो आपका क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने ये चीज़ कमेंट में कर दी, अपने कमेंट में ले गया हूँ। अब मैं एक डिफरेंट चीज़ ले आता हूँ, मैं इसे भी क्या कर देता हूँ, इसे भी मैं कमेंट कर, मैं एक IMG का टैग बना देता हूँ। ठीक है, IMG का मैंने एक टैग बना लिया, इसे भी मैं सिंपल अपनी आसानी के लिए एक ID दे देता हूँ IMG1। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माई इमेज, अपनी मर्जी का नाम है, जो मर्जी रख सकते हैं, IMG1। ठीक है, अब ये चीज़ सेव हो गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि क्या मेरे पास कोई इमेज का सोर्स पड़ा हुआ है। HT डॉक्स के अंदर हमारे पास टेक इवनिंग, मैं कहता हूँ ये 1.jpg पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ इसे, ये तब इंक्लूड हो जब एग्जीक्यूशन हो रही हो, उससे पहले इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। ये मेरा एक सिनेरियो है। मैं क्या करता हूँ, माई इमेज लेता हूँ, डॉट SRC लिख देता हूँ, इक्वल टू, और मैं क्या लिख देता हूँ, 1.jpg। ठीक है, 1.jpg लिख देता हूँ। इस चीज़ को अभी मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। वैसे उनकी ज़रबख्त की बात भी ठीक थी कि अलर्ट करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी देखें, अभी तक मैं इसे रन करता हूँ तो चीज़ें मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं इसे दोबारा से कमेंट इसका ख़त्म करता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इमेज आ गई। मैं इसका जब सोर्स कोड देखना चाहता हूँ तो क्या होता है, देखिए इमेज और सोर्स 1.jpg लगा हुआ है। अब देखिए ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कैसे लगा हुआ था और क्या हो गया। लगा हुआ पहले नहीं था, शुरू में देखें IMG खाली पड़ी हुई थी, सोर्स का कोई बात भी नहीं की हुई यहाँ पे। जैसे ही वो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही थी उस टाइम पे उस पर क्या हो गई, असाइनिंग हो गई सोर्स की। ठीक है, क्या हो गई, असाइनिंग उसकी हो गई सोर्स की। तो ये चीज़ ऐसे होती है कि जावास्क्रिप्ट जब रन हो रही होती है ना, उस टाइम पे चीज़ों में तब्दीली कर लेती है, और ये तब्दीली वो यूज़र के इशारों पे भी कर सकती है। जैसे अगर एक यूज़र चाह रहा है, अभी मैं आपको इवेंट्स पे लेके नहीं गया, इवेंट्स जो हमारे हैंडलिंग होती है ना, उसकी बात ही नहीं की अभी तक मैंने, क्योंकि अभी हम चीज़ें करवा रहे हैं जैसे ही पेज लोड होता है, पेज लोड होता है तो ये हो जाए, पेज लोड होता है तो वो हो जाए। बाद में हम ये कहेंगे कि पेज लोड बेशक होता रहे, उसके बाद भी हम जब तक बटन नहीं दबाते, या कोई और इवेंट्स होते हैं काफ़ी तरह के, अगर हम सबसे जो मेजर है वो बटन वाला ही होता है, तो जब तक हम इंतज़ार करेंगे, और मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा ना, अभी ये फूल की पिक्चर है, मैंने बटन दबाया, ये साथ ही पिक्चर कौन सी हो जाएगी, को रोनाल्डो की पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह का काम हो सकता है। और मैं क्या करवा सकता हूँ, और भी मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे हमने देखा था
अलाइड बैंक वाले पे, कि वो रिसेंट का बटन क्लिक करता था, सारी जो फील्ड्स थी वो क्लियर हो जाती थी। वो भी काम हो सकता है, वो भी जावास्क्रिप्ट है। तो ये सारे इवेंट्स की बेस पे अभी तक हमने काम नहीं करना देखा, हमें काम करना आ गया। काम करना जब आ जाएगा उसके बाद सिर्फ इवेंट अटैच करना है कि इस इवेंट के होते ही, इस इवेंट के अकर होते ही काम हो जाए, तो हमारा काम होने लग जाएगा। ठीक है सर जी, जी। इवेंट से मुराद यहाँ पे आप कंडीशन को ले रहे हैं? इवेंट से मुराद मैं एक्शन को ले रहा हूँ, यानी कि ठीक है, जैसे ओके। यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करे तो। ठीक है यस सर। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जो 80% काम है वो इवेंट्स पे हो रहे होते हैं यूजर की मर्जी से। जैसे फाइवर की मिसाल दिखाई आपको, अलाइड बैंक की मिसाल दिखाई, लाइक अ क्लिक, बिल्कुल ठीक कह रही है। तो उसमें क्या होता है कि जब तक यूजर नहीं सिलेक्ट करेगा तब तक वो, जैसी पेज लोड होता है, मैं लेने सिविक आया था, वो मुझे फॉर्च्यूनर की प्राइस दिखा रहा होता है, तो मैं इंतजार करूंगा जो ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूंगा उसकी बेस पे मुझे रिजल्ट दिखाए। तो इसलिए फिर इवेंट्स का काम आ जाएगा, वो हम इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर, या शायद कल ही हम वहां तक पहुंच जाए, इवेंट्स को भी अटैच करने लग जाए साथ में। अच्छा, अब मेरे पास क्या हो गया, मैंने ये यहाँ पे ये चीज़ लिख ली थी, एंकर टैग है, मैं इस वाले को दोबारा क्या कर लेता हूँ, ख़त्म कर लेता हूँ। इसके अंदर अब मैंने ये देखी थी उसके एट्रीब्यूट को मैनिपुलेट करना। तो हम यहाँ तक बात पहुँच गई है कि हम कल तक हम उसे फैच करवा रहे थे, आज हम उसकी एट्रीब्यूट्स को सेट सेट भी करवाने लग गए। कल तक हम गेट करवा रहे थे चीज़ें, और आज हमने क्या करवाने लग गए, उन्हें सेट भी यहीं पे अपनी मर्जी से करवाने लग गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं एक और चीज़ लेता हूँ, मैं यहाँ पे कोई CSS की प्रॉपर्टी अगर लगाना चाहता हूँ तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। वो मैं कैसे लगाऊंगा, एंकर के बाद मैं डॉट लगाऊंगा, डॉट के बाद मैं लिखूंगा स्टाइल, और स्टाइल के बाद मैं डॉट लगा के लिखूंगा कलर। ठीक है, और कलर में मैं क्या रखवा देता हूँ, रेड। तो यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए रेड कलर का मेरे पास गूगल आ गया, रेड कलर का गूगल आ गया। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ ये आया कैसे, मैं देखता हूँ ये देखिए कलर रेड, उसने खुद ही एक स्टाइल की एट्रीब्यूट वहां पे ऐड कर दी और उसके पे क्या करवा दिया, रेड। जावास्क्रिप्ट अपने रिसोर्सेज तो उसके मौजूद हैं, पर वो चीज़ों को किसकी इस्तेमाल कर रहा है, HTML की चीज़ों को ही, CSS की चीज़ों को ही, और इन्हीं की बेस पे वो क्या करवा रहा होता है कि चीज़ों को डिफरेंट अंदाज से पेश कर देता है। काम वही होता है जो हमने किया हुआ है, उन्हीं की बेस पे काम करेंगे, पर उन्हें रिप्रेजेंट ऐसे करेगा कि हम कहेंगे कि वाह ये क्या हो गया। ठीक है, उसी एक ही प्रॉपर्टी को अभी कुछ और रखा हुआ है, बाद में बटन क्लिक होते ही प्रॉपर्टी बदलती है और हमारे पास अपने पूरी रिप्रेजेंटेशन ही चेंज हो जाती है, हम कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है। तो वो सारे काम किसके हैं, इसके। अच्छा, अब मैंने ये चीज़ तो करवा दी, इसका सिंटैक्स मैं देखना चाहता हूँ, तो इसका सिंटैक्स क्या है, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर आपने कोई एलिमेंट स्टोर करवाया हुआ है। ठीक है, ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर कोई एलिमेंट स्टोर है। डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने क्या कर दी, यहाँ पे लिख दी। इसी तरह का था ना, वेरिएबल नेम था, और ये वेरिएबल वो है जो यहाँ पे हमने सेव करवाया हुआ आईडी के मदद से, वेरिएबल नेम वेरिएबल नेम वेरिएबल नेम। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ से करवा दी। अब मैंने क्या किया, डॉट कलर। अब डॉट कलर तक तो बात ठीक थी, मैं कुछ इसे, बल्कि मैं कलर रहने देता हूँ, साथ ही मैं साथ एक और बना लेता हूँ, एंकर डॉट स्टाइल, एंकर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, मैं क्या देता हूँ, ग्रीन। सर स्टाइल लिखने की क्यों जरूरत है?
हम स्टाइल तो चेंज होता नहीं है फॉन्ट का। क्या कह रहे हैं आप, स्टाइल क्यों यूज होता है? जैसे स्टाइल ना लिखे, हम जस्ट जेट कलर लिखते हैं तो वो कलर चेंज नहीं देखिए करते। देखिए मेरी बात सुने, ऐसे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमारे पास जो हम आगे चीज लिखने जा रहे हैं वो स्टाइल से बिलोंग करती है। जब हम CSS लिख रहे होते थे तो हम स्टाइल बना रहे होते थे। जैसे यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट कलर और रेड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो इसको पहचानता ही नहीं है, उसे स्टाइल की ज़रूरत है। उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कलर करवा सकता हूँ। ठीक है, तो हमें बताना ज़रूरी है कि ये जो चीज़ मैं रखवाने जा रहा हूँ वो कलर के अंदर जानी चाहिए। ठीक है मुझे ठीक है। स्टाइल जो है वो लिखना ज़रूरी है। अच्छा, तो अगर इसका फॉन्ट चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज करना हो। देखिए मैंने सिंटैक्स लिख दिया, इसी वजह से लिखा है ताकि हमें समझ आ जाए। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आप फिर जो मर्जी बदलते जाए, आगे वैल्यू फिर फॉन्ट की दे देना। ये मैं लिख रहा हूँ सिंटैक्स, ठीक। ऊपर मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, उसके नीचे मैं क्या करता हूँ, अच्छा ठीक है। अब वो हमारे पास एट्रीब्यूट के लिए था और यहाँ पे क्या था, प्रॉपर्टी के लिए। तो ठीक यहाँ है पे हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं एक ही लाइन में जी, वो जब यूज़ आपको भी कर। बताता। ठीक है। ठीक है, अब आपने एक चीज तो मुझे कही नहीं कि सर वहां पे हम बैकग्राउंड कलर लिखते थे, हम स्टाइल लिख देते थे, उसके बाद बैकग्राउंड कलर होता था और उसके बाद हो जाता था अगर वो सपोज ग्रीन भी है, ये लिखते थे। यहां से मैं ये कॉपी करता हूँ, आप कहते हैं कि सर यहाँ पे आपने और तरीके से लिखा है, यहाँ पे आपने उसके इसमें और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। ये क्या मसला है? ये इसका आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, आप लोग देंगे। सर जी वो CSS में लिखने का तरीका था ना, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हम है, ये स्टाइल की जो प्रॉपर्टी है ये इसके अंदर पहले से ही बिल्ट इन है। ठीक है, उसके बाद अगली बात कर रहा हूँ, ये डॉट के बाद यहाँ से ये बैकग्राउंड कलर कुछ और तरीके से लिखा हुआ है, वो कुछ और तरीके से था। सर स्टाइल स्टाइल जो है ये है एक ऑब्जेक्ट, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर है ये इसकी प्रॉपर्टी है। सर मैं बताता हूँ। जी एक मिनट बिलाल, पहले अली असगर को बात कंप्लीट करने दें। जी अली असगर। सर ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये अभी हम इस वक्त जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम किसी चीज को एक्सेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई चीज होती है तो हम डॉट का यूज करते हैं, लेकिन जो ठीक। CSS है उसमें लिखने का तरीका ही अलग है। बात करने का इसमें भी मकसद यही है कि हमने बैकग्राउंड कलर जो स्टाइल है एंकर का उसको हमने ग्रीन देना है, लेकिन उसमें बात करने का तरीका और है, इसमें बात करने का तरीका और है। ठीक है, वो भी आपकी बात समझ आ गई। पर यहाँ पे देखें बैकग्राउंड या डॉट से ही एक्सेस कर लो, मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट से करते हो ठीक है, पर यहाँ पे ऐसे इस तरह से क्यों लिख दिया? इसे इस तरह से लिखना चाहिए था जैसे हम वहाँ पे लिखते थे, ऐसे क्यों नहीं लिखा हमने? बात तो बैकग्राउंड कलर की ही हो रही है, चलो डॉट से एक्सेस भी कर लिया, तो इसे ऐसे क्यों नहीं लिखा हमने? हमने इसमें तरीका ये वाला भी क्यों बदला? यस सर, इसमें भी एक वजह।
जी जी सर ये आपने स्टार्ट में याद करें, आपने बात की थी कि वेरिएबल के नेम में भी आपने ये सेम क्वेश्चन पूछा था कि वेरिएबल के नेम के अंदर हम ये चीज क्यों नहीं लिखते। सर इसके अंदर ये बेसिकली ये चीज यूज हो रही होती है माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है तो उस वजह से सर इसमें ये चीज माइनस की गई है, तो डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर ही आ गया। जी दूसरा ये एक जी ये जी कैमल केस है, तो बैकग्राउंड आप देखें ये स्मॉल में लिखा हुआ, फिर आगे जो कलर है वो फिर इस वजह से वो कैपिटल में आ गया। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं अली सर आप। क्योंकि कैमल के इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जी अली असगर आपने ठीक कहा है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो जावा स्क्रिप्ट है ना, वो चीज़ों में कैमल केस को ज़्यादा फॉलो करता है। जैसे यहीं पे देखें गेट एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी जब दो वर्ड तो हमने अगले वर्ड को कैमल केस में लिखना है, हमने उसके अंदर डैश नहीं लगाने की कोशिश करनी। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास याद रहें कि जावा स्क्रिप्ट में हमें चीज़ों को कैमल केस में लिखने की ज़रूरत है। जैसे अब बैकग्राउंड कलर तो चलो ये था जो भी था, ठीक है। उसके बाद मैं एक और चीज़ भी कह देता हूँ, एंकर डॉट स्टाइल डॉट, उसके बाद मैं कह देता हूँ, देखें टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने ली। अब टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने किस लिए ली, क्योंकि मैं अंडरलाइन को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करवा दूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, सेमीकोलन लगाते रहा करें, ये अच्छी हैबिट होती है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इसके अब ये मुझे कलर तो नो डाउट बहुत बुरे लग रहे हैं, पर काम मेरा चल रहा है, ये मैं मिटा ही देता हूँ। ये ग्रीन और रेड तो आंखों को चुभने लग गया मेरे। अच्छा, तो देखिए क्या हुआ कि अंडरलाइन उसकी गायब हो गई। मैं कहता हूँ कि अंडरलाइन गायब करने का जो तरीका कार क्या था, कैसे गायब हुई, तो मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये देखिए कलर रेड और टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हुई हुई है, नन। तो वहां पे जो बात हम उस तरह लिख रहे हैं, वो जावा स्क्रिप्ट उसे यहाँ पे रन टाइमिंग पे उसके एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्मेट में रखवा रहा है जैसे रखवाना चाहिए। समझ आइए बात के नहीं, कि यहाँ पे बेशक वो जैसे मर्जी लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखने का तरीका जो मर्जी है, पर क्या हो रहा है कि रन टाइम के ऊपर क्या करवा रहा है, जावास्क्रिप्ट उसी तरीके से लिखवा रहा है जहाँ जैसे उसके लिखने का तरीका होता है। जैसे स्टाइल है इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अंदर कॉलन नहीं डाला हुआ है, यहाँ पे इक्वल नहीं डाला हुआ। तो क्या करता है वो, अपने हिसाब से चीज़ों को उन्होंने ऐसे सेटल किया हुआ है कि वहाँ की चीज़ें जब उस लैंग्वेज में जाती हैं तो उसी तरीके से लिखी जाएं जैसे उसका एक्चुअल फॉर्मेट है लिखने का। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हुआ, हमने सीएसएस को भी चेंज करना सीख लिया। अब जैसे बिलाल का एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि सर हम अलग अलग लिख रहे हैं, इसे हम सिंगल लाइन में कोई लिखने का तरीका हो सकता है, तो जी बिल्कुल तरीका हो सकता है। उसमें आपने क्या करना है, डॉट एंकर लगा देना है, डॉट के बाद आपने कहना है सेट एट्रीब्यूट और ब्रैकेट लगा देनी है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, एट्रीब्यूट कौन सी सेट करनी है, स्टाइल वाली। ठीक है, एट्रीब्यूट कौन सी सेट करनी है, मैंने स्टाइल वाली सेट करनी है। और क्या कर दूंगा, उसकी प्रॉपर्टी जो भी मैंने रखवानी है वो रखवा दूँ। जैसे मैं कलर लिख लेता हूँ और मैं कह देता हूँ कलर रेड, बल्कि अब ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे सपोज पैडिंग दिलवानी है, पैडिंग मैं कह देता हूँ 20 पिक्स। मैं वापस आके इसे रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ, देखिए पैडिंग भी दिल गई और क्या हो गया, कलर भी उसका चेंज हो गया, और लाइन भी मेरी कितनी, सिंगल लाइन। देखिए कलर भी आ गया, ब्लू भी आ गया और पैडिंग भी आगे आ गया मेरे पास। और मेरे पास क्या हो गया, चीज़ों का मुझे समझ भी आ गई कि कैसे मैं इसे अगर इस तरह से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस तरह से आप प्रॉपर्टीज अपनी मल्टीपल बढ़ाते जाएं और आप वो रखवा सकते हैं स्टाइल के अंदर। इसमें बेसिकली काम क्या हो रहा होता है, ये राइट वाली जो चीज़ें हैं ना वो स्टाइल को असाइन हो रही होती है। राइट वाली चीज़ें किसे असाइन हो रही होती हैं, स्टाइल को। और जो ये पूरे की आउटपुट मिल रही होती है वो किसे असाइन हो रही होती है, एंकर को। और एंकर में क्या पड़ा हुआ है, एंकर में ये टैग पड़ा है, इसीलिए इस पे सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, रिप्रेजेंट हो जाती हैं, जो जो हमने चीज़ें दी होती हैं वो शो हो जाती हैं। पर सर जी जी फिर इसके अंदर फिर हमारे लिखने का जो तरीका होगा, तो वो फिर कम्प्लीटली जिस तरह हम सीएसएस में लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे।
वैसा ही बैकग्राउंड लिखिए। कलर जिस तरह उसमें था सीएसएस में, वो सेम इसी में आएगा। बिल्कुल इसी में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीजें है ना, देखिए मैंने इस कलर के बाद लगाया है, मैं कॉलन लगाया है, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया, इसके बाद भी मैंने वही लगाया। तो चूंकि ये एज इट इज जो भी चीज पड़ी होगी वो इसे असाइन हो जानी है, तो इसीलिए हमें तरीका भी कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, जो हमारा सीएसएस के लिखने का तरीका होता है। पर अगर हम जावास्क्रिप्ट से खालिस्तान काम करवा रहे हैं, है तो ये भी जावास्क्रिप्ट ही, पर यहाँ पे हमने उसे डबल कोटेशन में करके क्या करवा दिया कि ये जो स्ट्रिंग है ये स्टाइल के एट्रीब्यूट को ऐड करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ ऐड सर करवा सकते। बेटर अप्रोच कौन सी है? बेटर अप्रोच सिंगल वाली है। बेटर अप्रोच है सिंगल वाली। उसकी भी मैं आपको रीज़न देता हूँ, एक मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा, ये तो सिर्फ एचआरएफ के लिए। देखिए एचआरएफ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बल्कि मैं ये टारगेट लिख लेता हूँ। इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी भी मेरा ये क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में ही खुल रहा है, हालांकि मैंने उसका टारगेट वाली चीज़ मिटा के क्या करवा दी, इसमें रखवा दी। ठीक है, अगर अब मैं इसका नाम पढ़ूँ ना, सी एस एस दोनों से कौन सी बेस्ट अप्रोच है स्टाइल के लिए। देखिए स्टाइल के लिए नो डाउट सी एस एस ही सबसे बेस्ट अप्रोच है। यहाँ पे तो हमने थोड़ा सा टचअप करना होता है उसे, पूरी की पूरी स्टाइलिंग यहाँ पे नहीं देने लग जाते हैं हम, वो तो फिर हमारा काम बड़ा ख़राब हो जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई छोटा सा एक्शन परफॉर्म होता है ना, कोई एक चीज़ बदल जाती है, कोई कलर बदल जाता है, कोई छोटी सी चीज़ चेंज हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ छोटे से काम के लिए ये होना है, जो पूरी स्टाइलिंग है वो सीएसएस नहीं करवानी है। ठीक है, अब देखें आपके पास कंडीशन आ जाती है कि यूज़र जो है उसकी मर्जी है, अगर वो एक बटन पे क्लिक करे तो वो फेसबुक की तरफ चला जाए, और वो क्या करे, उसी बटन पे अगर क्लिक करे तो क्या करे, वो गूगल की तरफ चला जाए। तो मैं यूज़र के एंड पे ये चॉइस दे दूंगा कि वो क्या करवा सकता है, वो चीज़ यहाँ पे शो करवा सकता है। यूज़र जैसे यहाँ पे आप देखें क्लिक टू विजिट गूगल है ना, मैं एक बटन पे क्लिक करता हूँ, फौरन ही यहाँ पे आ जाता है क्लिक हेयर टू विजिट फेसबुक। इसी मैं क्लिक करता हूँ, मैं फेसबुक पे चला जाता हूँ। तो इस तरह की अप्रोचेस क्रिएट करने के लिए, यूज़र को ऑप्शन देने के लिए, यूज़र के एंड पे फैसला रखवाने के लिए हमें ये काम करवाने पड़ते हैं। और पूरी की पूरी सीएसएस में यहाँ पे कभी भी डिफाइन नहीं करने लग जाऊंगा। मैं कोई छोटा सा टचअप कर रहा हूँ, बेशक एक एट्रीब्यूट बदल रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी बदल रहा हूँ, बस इतना सा। पूरी की पूरी जो स्टाइलिंग है वो मेरी उधर ही रहेगी जहाँ पे वो बनी है, जहाँ के लिए वो इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आ जाती है, मैं इसे कंट्रोल जी कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब मेरा सवाल है कि सपोज मैं एक काम करवाया होता है, मैंने सपोज इधर ही एक काम करवाया जो मैंने हार्ड कोडेड चाहता हूँ, मैं कहता हूँ हर हाल में आए ही आए। जैसे स्टाइल है, मैं क्या देता हूँ, बैकग्राउंड कलर और ग्रीन ही क्या देते हैं। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे भी मैंने उसकी कुछ एट्रीब्यूट सेट करवा दी। यहाँ पे मैं आके रिफ्रेश करता हूँ ना, तो देखें बैकग्राउंड का कलर नहीं मुझे शो हुआ। बैकग्राउंड का कलर क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि उसने पूरे स्टाइल के टैग, वो जो प्रॉपर्टी है उसे ही ओवरराइट करवा दिया इस चीज़ से। तो जो पहले स्टाइल में चीज़ें पड़ी हुई थी वो कहाँ पे चली गई, ओवरराइट हो गई। उसने पूरा का पूरा स्टाइल ही नया क्रिएट किया, और जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हुई थी वो इसके ऊपर रखवा दी। ठीक है, तो इससे अच्छी अप्रोच मेरे पास क्या है, डॉट वाली, वो चीज़ों को ओवरराइट नहीं करवाता। अगर हम इस तरह से चीज़ों को करवा लें तो ये काम बेहतर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कलर रखवा देता हूँ तो इसी के साथ मजीद वो कलर को भी रखवा देगा। या आप क्या करें, अगर यहाँ से आप कुछ भी नहीं रखवाते, ठीक है, आप कहते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखवाते, तो इसकी जो थर्ड सबसे अच्छी अप्रोच होती है वो ये होती है कि आप स्टाइल में ही चीज़ें रखवाएं। स्टाइल में ही आप चीज़ें रखवाएं, डॉट दे दें क्लास, या डॉट दे दें आईडी। इसके अंदर सारी चीज़ें आप रखवा दें, और क्या करें, एंकर डॉट आईडी
उसे किस टाइम पे असाइन कर दे, रन टाइम पे असाइन कर दे। ये वाली अप्रोच भी बहुत अच्छी है कि चीज़ें उधर ही बनाई हुई हैं, बस क्या करना है उसे वो चीज़ तब अप्लाई कर देनी है जब चीज़ें रन हो रही हो। बाकी सारा कोड तो यहीं पे पड़ा रहेगा, बस वो चीज़ असाइन इसे कब होगी, जब रन टाइम पे यूज़र कहेगा। तो ये वाली जो अप्रोच है ये भी इस्तेमाल होती है। और हमारे पास छोटी छोटी चीज़ों के जब हम तब्दीली करवा रहे होते हैं तो तब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं। और ज़्यादा अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इस तरह का कोई काम नहीं भी करवा रहे होते, क्योंकि अब हम ग्रेजुअली सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि हमने एट्रीब्यूट को सेट करवाना है। अब देखिए एट्रीब्यूट को जैसे एचरेफ को सेट करवाने की हमें ज़रूरत पड़ जाती है समटाइम, इमेज के सोर्स को चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है समटाइम्स, कि जब जैसे ही यूज़र अगर डिफरेंट चीज़ चाह रहा है तो उसके पास साथ डिफरेंट सिनेरियो ओपन होके आ जाए, तो वो फिर इस तरह से आ जाता है। हाँ, उसके अंदर फिर इफ एल्स भी लगी होती है, लूप्स भी लगी होती हैं, सारा कुछ चल रहा होता है एक साथ। फिर जाके क्या होता है कि हमारे पास इस तरह के जो कंबाइंड रिजल्ट हैं वो हमें वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। ठीक है। पर इसीलिए क्या कहा जाता है, ये जो सेट एट्रीब्यूट वाली अप्रोच है इसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। आप डॉट से करवा लें कोई काम करवाना है, और उसके भी अलावा अगर आपको काम करवाना है ज़्यादा तो आप क्लास दे लें, क्लास के अंदर आप जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने सारी लिखनी है सारी आप रखवाते जाएं, और एंड पे क्या, सिर्फ एक क्लास का नेम ऐड करवा दें, वो चीज़ ऐड हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के एक दफ़ा दिखा देता हूँ, एंकर डॉट क्लास नेम, और यहाँ पे मैं उस क्लास का नाम दे देता हूँ माई क्लास। ठीक है, मेरे पास एरर किस चीज़ के आ रहे हैं, अच्छा अच्छा इसके एरर आ रहे हैं, मैं मिटा ही देता हूँ इसे कुछ टाइम। अब देखिए क्या होगा, अब क्लास के अंदर कोई चीज़ तो नहीं क्रिएट, पर देखिए क्लास यहाँ पे ऐड हो गई है, पर इस क्लास के अंदर जो जो कुछ पड़ा होगा वो भी यहाँ पे क्या बात होगी, ऑब्वियसली बात है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या कर दिया, एक चीज़ के अंदर सारी चीज़ें रखवा दी पहले से, और वो क्लास का नाम जैसे ही असाइन हुआ तो उस पर सारी चीज़ें रन टाइमिंग पे एग्जीक्यूट हो गई। ये चीज़ें हमें तब ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएंगी जब हम इवेंट को भी साथ ऐड कर देंगे। मैं इधर आके रुक जाऊंगा, जब मेरा दिल करेगा मैं तब बटन दबाऊंगा और चीज़ें बदलने लग जाएंगी। कुछ चीज़ें वापस आ जाएंगी, कुछ चीज़ें आगे चली जाएंगी, कुछ के कलर बदल जाएंगे, कुछ की शक्ल बदल जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे काम जो हैं वो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक ना कर ली जाए। यस सर। देखिए ऑलमोस्ट 4:25 हो गए हैं हमारे पास। आपने क्या करना है, 4:40 पे ना सब लोगों ने वापस आ जाना है। क्लास कोई भी लीव ना करे, क्लास कोई भी लीव करके ना आ जाए। 24 स्टूडेंट्स हैं, 24 ही रहें, और उसके बाद हम 15 मिनट के बाद दोबारा से एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब लोग जाइएगा मत, वापस आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। ठीक है, बाकी सब किधर हैं? एक ग्रुप में ना मैसेज कर दें कि रीज्वाइन कर लें। मैं कल ये मीटिंग में तो हैं पर इधर मौजूद नहीं है। उसामा, आप मैसेज कर दो ग्रुप में। जी सर कर दिया। जी, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर सर आ आ रही रही है। है। ठीक। जी सर आ रही है। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हमने किस तरह से HTML को की एट्रीब्यूट्स को ऐड करना है। बस ये आपने अपने जहन में रखनी है चीज़। ये दोनों, ये पूरा सिंटैक्स जो है ये अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। सर वो आईडी वाली बात जरा रिपीट कर दें। आईडी वाली कौन सी? सर वो आपने एक लाइन लिखी थी, वो मैंने सिर्फ पढ़ी थी, सुन नहीं रहा था। तो वो ये बात थी कि मेरे ख्याल आपने एंकर टैग के जरिए आपने डॉट आईडी की जो उसको एक्सेस किया था, उसको फिर आप मैनिपुलेट कर रहे थे, मतलब जो आईडी आपकी पहले थी उसको आप मैनिपुलेट कर रहे थे, तो उसके बाद क्या होना था? वो मैंने प्रॉपर काम नहीं किया था। मैंने आपको ये बताया था कि अगर, जैसे बिलाल ने क्वेश्चन पूछा कि पहले यहाँ पे अगर कोई चीज़ है और अगर मैं उसे दोबारा असाइन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तो वो चीज़ अपडेट कर देगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या कर देगी, उस चीज़ को क्या कर देगी, ओवरराइट करवा देगी, उसे अपडेट करवा देगी। मैंने दूसरा तरीका ये बताया था कि आपने अगर CSS लिखवानी है ना, तो आप अपने इंटरनल में या एक्सटर्नल में जहाँ पे भी आपकी CSS पड़ी है वहाँ पे आप अपनी कोई क्लास बना लो और उस क्लास के अंदर आप अपनी एट्रीब्यूट्स लिखते जाओ। जो भी आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखनी है CSS की, सारा कुछ लिखते जाओ। और एट द एंड आप क्या करो, आप जो भी आपका यानी कि जिसे भी आपने वो चीज़ असाइन करनी है, जैसे मेरे पास एंकर है इस टाइम पे, उससे डॉट आप क्या कर दो कि क्लास नेम, और इक्वल करके वो वाली क्लास दे दो जो आपने बनाई हुई है, सपोज माई क्लास। तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे ऐड होगी। जैसी क्लास ऐड होगी तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो क्या होगा, वो हमारे पास ज़्यादा एक ईजी मेथड रह जाता सर अगर ये आईडी जो है A1 है, इसकी है। मैं सारी चीजें इसमें ऐड करने के बाद मैं कह दूं जी एंकर डॉट आई डी इज इक्वल टू A2, ठीक उसके है। बाद फिर हमें एट द एंड ये करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट आगे, उसके बाद फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो फिर उसके बाद आईडी उसकी मैंने चेंज करनी पड़ेगी उसको एक्सेस करने के लिए। देखें, जब तक आपकी अगर वो एग्जीक्यूशन लास्ट पे है ना, ठीक है, आपके तब वहां पे बात चली जाएगी लाइन ऑफ कोड की कि किस लाइन पे वो चीज़ लिखी हुई है। अगर तो एंड पे लिखा हुआ है तो ऊपर तक तो वो आईडी वही थी।
बाद में वो चीज़ अपडेट हुई। जैसे हम x को पहले 5 कह के आधे कोड तक हमने 5 इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे हम x को इक्वल टू 10 कर देते हैं, तो यहाँ पे फिर आके वो चीज़ क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले पहले तो वो चीज़ वहीं पे है ना, क्योंकि हार्ड कोडेड में तो यही चीज़ थी और ये चीज़ यहाँ पे फेच भी हो रही थी। हाँ, अगर आप उसे अपडेट कर दोगे तो उसे हम रन टाइम पे अपडेट कर रहे हो। तो अगर आप उसे पुरानी आईडी उसके बाद अगर आप कुछ अपडेट करने के बाद चीज़ें लिखोगे तो उसका फिर असर उस पर क्या होगा, मुश्किल लाके पड़े, पर पहले अगर आप कर दोगे तो वो तो असर पड़ेगा डेफिनेटली। ये उसी तरह से है जैसे वेरिएबल को x5 दे दो, उससे काम करवा दो, फिर बाद में x को 10 कह दो, तो 5 तो नहीं ना रहेगा वो वहाँ पे, फिर तो क्या हो जाएगा, वो 10 बन जाएगा। यस सर, ठीक है, समझ आ गई। ओके। ठीक है। अच्छा, अब हम एक और काम करने लगे हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा, अब आज का हमने क्या क्या चीज़ें देख ली। हमने HTML को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना देख लिया, उसके बाद CSS को मैनिपुलेट करना देख लिया, ये काम हमने करवा लिया। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, जैसे एक वार ले लेता हूँ और इसे मैं क्या कह देता हूँ, न्यू एंकर। ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से मैंने एक नाम रख लिया, न्यू एंकर। अच्छा, इज इक्वल टू लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आगे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट। अब डॉक्यूमेंट डॉट लिखने के बाद मैं क्या काम करवाता हूँ, मैं इसके आगे अब एक डिफरेंट मेथड लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट लिखते ही ना देखिए वो मुझे अंदर क्या कह देता है, टैग नेम कुछ भी हो सकता है, ABR एड्रेस, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे A लिखवा देता हूँ स्मॉल में। अब ये क्या काम करेगा, ये एक एलिमेंट क्रिएट करवा देगा A के नाम से, और यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ये मैं मिटा ही देता हूँ। मैं कहता हूँ कोई चीज़ है ही नहीं, बॉडी के अंदर कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इस स्क्रिप्ट को भी बेशक यहाँ से उठा के ना यहाँ पे, ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा इसे देख लेता हूँ इसको, ये मैंने यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, मेरी सारी लिंकिंग वगैरह हर चीज़ ठीक है। मैं क्या कहता हूँ कि बॉडी में तो कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, मैं जावास्क्रिप्ट के एंड पे ये काम करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा न्यू एंकर है ना, उसके डॉट में मैं क्या लिखवा देता हूँ, उसका इनर HTML भी सेट करवाना है मुझे, क्योंकि सारी चीज़ें रखवा रहा हूँ तो सारी चीज़ें मुझे अब जावास्क्रिप्ट में सेट करवानी पड़ेंगी। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ क्लिक फॉर गूगल। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ न्यू एंकर। उसके बाद मैं उसका क्या दे देता हूँ, एचरेफ में मैं उसे क्या दे देता हूँ कि वही, ये काम मैंने करवा दिया। यहाँ तक मैंने अपना काम सेव करवा दिया। इतना मेरे लिए इन्फॉर्मेशन इनफ है। एक एंकर टैग को क्रिएट करने के लिए उसका कोई कंटेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसका कोई लिंक होना चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है एक एंकर टैग के लिए। अब मैं इसे सेव करवा देता हूँ, और क्या करवा देता हूँ, इसे मैं सेव करवा दिया। वापस आके यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास कोई एंकर का टैग क्यों नहीं क्रिएट हुआ। कंसोल भी खाली है, बॉडी भी खाली है। जी, कोड दिखाना सर, कोड। देखें ये मेरा कोड है। मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट, मैंने कहा एक एलिमेंट को क्रिएट करो A के नाम से, उस पूरे को मैंने न्यू एंकर में सेव करवा दिया। उस न्यू एंकर का मैंने इनर HTML भी सेट कर दिया ये, और उसका मैंने क्या करवा दिया, उसका href भी सेट कर दिया ये। ठीक है, अब मेरा
पॉइंट ये है कि अब मैंने ये चीज़ें सारी, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है HTML वाला कोड देखा, ठीक है मैं दिखा, तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इसे एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि एंकर को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं एंकर बना, बॉडी तो खाली है मेरी, मैं न्यू क्रिएट ही जावास्क्रिप्ट की मदद से करवा रहा हूँ। सर HTML में तो वो शो नहीं होगा ना, वो तो रन टाइम पे बनेगा। तो रन टाइम पे बने तो ब्राउजर पे रन टाइम पे क्यों नहीं शो हो रहा? वो नहीं हो रहा सर। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात उधर नहीं है, पर रन टाइम पे तो बने। रन टाइम पे कहाँ है? रन टाइम पे भी नहीं ना शो हो रहा, यही तो मसला है। जी कोई समझ नहीं लग रही सर, आप बताएं। सर ठीक ये है, आज आप बता दें। वो तो मैं बता ही दूंगा, मैं आपसे भी थोड़ा सा सुनना चाहता हूँ। जी आमिर दानियाल। नहीं आइडिया सर इस बात का। ठीक है जी, ज़रबख्त इम्तियाज। हमना हमना खालिद, आप बड़ी चुप चुप रहने लग गई हैं, जावास्क्रिप्ट मुझे लग रहा है मुश्किल लग रही है आपको। सर मुझे ये लगता है कि मे भी हमने क्रिएट करवा दिया मगर उसको किसी तरह शो नहीं करवाया HTML पे शायद। ठीक है ज़रबख्त, आपका मैंने पॉइंट नोट कर लिया था। जी हमना खालिद, आप बड़ी चुप चुप रहने लगी हैं, जावास्क्रिप्ट मुश्किल तो नहीं लग रही? सर तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए। अच्छा, चले अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। सर जी एक चीज ये भी ज़हन में आ रही है कि ये हो सकता है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी इसकी हो कि अगर कोई न्यू एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट हो रहा तो उसको एक्सेस करने की कोई प्रॉपर्टी अलग हो, ये हो सकता है तरीका। ठीक है, आपका भी पॉइंट मैंने नोट कर लिया। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, अब यहाँ तक अगर मैं इस प्रोसेस को पूरे को ब्रेक डाउन कर लूँ ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई और ग्रुप वगैरह में पोस्ट कर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अगर अभी तक इसे मैं कुछ बात करने की कोशिश करूँ ना, तो मैंने ये काम किया है। मैंने एक ये लिया, इस पूरे को, इस ये जो बॉक्स था इसे मैंने क्या कह दिया, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, अब इस पूरे को मैंने क्या कह दिया कि ये क्या चीज़ है, एक न्यू एंकर, पूरा ये जो बॉक्स सा मैंने बनाया है, इसी तरह का काम किया ना मैंने यहाँ तक। फिर मैंने क्या कह दिया कि उसमें एक एलिमेंट बना दो एक ही नाम का। मैं फिर टेक्स्ट में आ जाता हूँ, उसने क्या करवा दिया, इसके अंदर मैंने कहा ए के नाम का एक एलिमेंट बना दो, उसने इतना काम करवा दिया। उसके बाद मैंने क्या बात लिखी, उसके बाद मैंने लिखी इसका इनर एचटीएमएल ये लिख दो, क्लिक फॉर गूगल। उसने कहा ठीक है, इनर एचटीएमएल में उसने क्या लिखवा दिया, इसका मैं थोड़ा सा टेक्स्ट का कलर बदल लेता हूँ। ठीक है, क्लिक फॉर गूगल। ये काम भी उसने करवा लिया। उसके बाद मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा इसका एचरेफ सेट कर दो। उसने क्या काम किया, इसका एचरेफ भी सेट कर दिया, जो कि था सर जी इसके अंदर एक चीज और ध्यान में आ रही है।
सर जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। सर वो ये चीज आ रही है ध्यान में कि आपने कह तो दिया कि न्यू एंकर एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू स्टोर कर रहा है किस चीज की, कि डॉक्यूमेंट के अंदर हम कोई क्रिएट एलिमेंट कर रहे हैं। एलिमेंट कौन सा है जी? ए एलिमेंट है, वो स्टोर हो रहा है न्यू एंकर के अंदर। फिर आप ठीक न्यू है। एंकर से उसको प्रॉपर्टीज असाइन करके आप कह रहे हैं एचरफ ये है, हमारी लिंक वगैरह ये है, टारगेट उसका ब्लैंक है। ये आपने सारा काम कर दिया, लेकिन आपने उसको लोकेशन नहीं बताई कि आपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस जगह जाना है। हेड के अंदर जाना है आपने, बॉडी के अंदर जाना है, किस जगह आपने रहना, कहाँ पे? जी बिल्कुल ठीक अलियासकर आपने आंसर दिया है कि मैंने चीज़ को क्रिएट तो करवा दिया है। अब जैसे मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ कि न्यू एंकर के साथ अंदर ये इन्फॉर्मेशन मैंने स्टोर करवा दी। इतना काम मैंने यहाँ पे मेरा हो चुका है। अब मैंने ये नहीं बताया उसे कि ये जो पूरा तुमने बना लिया ना, ये जो पूरा न्यू एंकर है, इसे तुमने कहाँ पे रखना है, हेड में रखना है, बॉडी में रखना है, या कहाँ पे रखना है। लोकेशन हमारी बतानी ज़रूरी है, लोकेशन नहीं बताएंगे तो वो चीज़ क्रिएट यहाँ पे हुई भी है, इतना काम हुआ हुआ जितना मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया। बस क्या रह गया कि हमारे पास उसकी लोकेशन रह गई है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट की बॉडी में जाओ और वहाँ पे क्या कर दो, अपेंड चाइल्ड कर दो, यानी कि इसको एक उसका एक चाइल्ड क्रिएट करवा दो। और वो क्या है हमारे पास, अच्छा अब मैं आपको ये अपेंड चाइल्ड पे, और यहाँ पे हमारे पास और डिफरेंट मेथड्स भी यूज़ हो सकते हैं, उनका जिक्र अभी मैं नहीं कर रहा, सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि वाकई वो चीज़ क्रिएट हो जाएगी कि नहीं। यहाँ मैं वापस आता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। क्या गलती है? डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी न्यू, इनर एचटीएमएल, कैशे तो नहीं सेव होगी? ऑफ नल, जी स्पेलिंग ही गलत लिखे हुए थे हमने, मेरे ख्याल से स्पेलिंग यही लिखे हुए थे मैंने पहले, या गलत लिखे हुए थे? क्या मसला है? नल कैसे है? नल तो नहीं है। कैशे तो उससे नहीं है। सर हम जो लिंक करवा रहे हैं वो हेड पे करवा रहे हैं, बॉडी में नहीं करवा रहे, कोई ये तो इशू नहीं है? जी ये इशू था। वही इशू था हमारे पास कि हमने क्या करवा रहे थे, हम इस चीज़ को, सॉरी, इसे हमने कहाँ पे एग्जीक्यूट करवा दिया था, यहाँ पे। तो उसकी वजह से वो जो उस प्रॉपर्टी को जो है वो स्पेसिफिकली रीड ही नहीं कर पा रहा था कि अपेंड चाइल्ड बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर आ जाती है वो चीज़, और वो उसे क्या कर रहा था, रीड ही नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो क्या कह रहा था कि जो न्यू एंकर है ना आपका, ये हमारे पास क्या है, नल है। हालांकि न्यू एंकर नल तो नहीं है, न्यू एंकर के अंदर तो हमने
ए बनाया हुआ है, ए के अंदर पूरी चीज़ें स्टोर करवाई हुई हैं, ये सारा हमने चीज़ क्रिएट करवाई हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास नल नहीं था। तो इस तरह के जो एरर्स है ना वो हमारे पास आ जाते हैं जब हम हेड में चीज़ों को स्टोर करवाते हैं। इसीलिए अच्छी अप्रोच क्या होती है कि इसे आप बॉडी के बिल्कुल आखिर पे जाके रखें। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास अभी तो एक चीज़ अटैच्ड है ना, ये एक फाइल अटैच्ड है, कल को हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड करवा रहे हो, हम कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल भी, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवा रहे हो। फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम उसके हिसाब से हमें सेटलमेंट करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ ऊपर आनी है, कौन सी चीज़ नीचे आनी है, ताकि ओवर राइटिंग जो होती है ना उससे हम क्या कर सकें, बच सकें। तो देखिए अब जब मैंने उसे लोकेशन बता दी थी ना बॉडी में, तो अब क्या हो गया, मेरे पास वो चीज़ वाकई ही रन टाइम पे क्रिएट हो गई है और वो क्या करवा रही है, वो आगे रन भी हो रही है। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं इसमें जैसे कि मैंने पहले ऐड किया था न्यू एंकर डॉट, इसके बाद मैं आगे लिख देता हूँ स्टाइल डॉट, और मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। अच्छा, अब मैंने नन करवा दिया। आप देखें जो जो चीज़ मैं लिखता जाऊंगा वो इस पे वाकई ही इम्प्लीमेंट क्या करती जाएगी, इस पे इम्प्लीमेंट होती जाएगी। ठीक है, अब देखें मेरा लिंक भी सही वर्क कर रहा है। अगर मैं टारगेट ब्लैंक भी लगाना चाहता हूँ तो वो भी लगा सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे रही ये डॉट बॉडी की। आपके जहन में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर बॉडी को तो हमने डॉट बॉडी क्यों लिख लिया, हमने तो यहाँ पे जाके कुछ ऐसा लिखा ही नहीं कि गेट एलिमेंट बाय आईडी और वहाँ पे बॉडी को कोई आईडी देते या इस तरह से, तो हमने बॉडी कैसे फैच करवा ली। ठीक है, तो इस सवाल का आपके आंसर ये है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज के तौर पे बनी गई हुई हैं। जैसे अब उसने बॉडी डॉट बॉडी को कह दिया कि बॉडी डॉट बॉडी तुम लिखोगे ना तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारे पास एक्सेस हो जाएगी। उसके अलावा वो कहता है कि डॉट फॉर्म्स लिखोगे ना तो जितने भी फॉर्म में चीज़ें हैं वो तुम्हारे पास गेट हो जाएंगी। अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स लिखूंगा तो जितने भी एंकर टैग हैं वो मेरे पास गेट हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल क्या होती हैं, प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट ने हमारे लिए क्या पैदा की हुई हैं, आसानियां पैदा की हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने बॉडी लिखा था, मैं किसी एलिमेंट को जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी करके वो चीज़ भी यहाँ पे रखवा सकता हूँ कि यहाँ से मैंने एक नई चीज़ डेव बनाई, डेव की आईडी उठाई और मैंने क्या कह दिया उसके अंदर अपेंड करवा दूँ। यहाँ पे इंसर्ट आफ्टर, इंसर्ट बिफोर, उस तरह की हमारे पास मेथड्स भी मौजूद होते हैं, पर उसका जिक्र मैं अभी आपके साथ नहीं कर रहा। क्या होता है कि इंसर्ट आफ्टर आ जाता है, इंसर्ट बिफोर आ जाता है, चाइल्ड नोड आ जाता है। इस तरह के हमारे पास डिफरेंट क्या है मेथड्स हैं, उनकी मदद से हम अपनी मर्जी की लोकेशन पे क्या करवा सकते हैं, इस तरह का कोई भी एलिमेंट है, जैसे अभी तो ए है, हम कोई भी एलिमेंट क्रिएट करवा के उसे अपनी मर्जी की जगह पे क्या करवा सकते हैं, रखवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब ये क्या काम किया, टोटली हमारा काम डायनेमिक हो गया। रन टाइम पे ही एक चीज़ एग्जीक्यूट होती है और रन टाइम पे ही वो क्या करती है, बन जाती है। अब मैं तो डेवलपर हूँ, मुझे पता है कि ये किस में बनी है, जावास्क्रिप्ट में बनी है, पर एक आम यूज़र को नहीं पता। उसे यही पता है कि ये किसी ने क्या लगाया हुआ है, कोई एंकर का टैग बनाया हुआ है यहाँ पे, तो वो शो हो रहा है। पर चूंकि मैं डेवलपर हूँ तो मुझे पता है कि मैंने फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट में परफॉर्म करवाई हुई है या HTML में परफॉर्म करवाई हुई है या CSS में परफॉर्म करवाई हुई है। पर एक आम यूज़र को क्या लग रहा है ये कि ये HTML में एक एंकर टैग उन्होंने बनाया तो वही क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया यहाँ पे भी वेरिएशंस आ और यहाँ पे भी वेरिएशंस आ सकती हैं हमारी मर्जी के हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, जिसकी मैंने कुछ एग्जांपल दे दी कि आप अगर कोई चीज़ क्रिएट करके करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और इंसर्ट आफ्टर, इंसर्ट बिफोर, नोड चाइल्ड, इस तरह के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, उसमें हम चीज़ को क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके से देखता हूँ तो ये देखें बॉडी में ही क्रिएटेड है। देखिए href कहाँ पे है, बॉडी के अंदर, बॉडी बाहर बंद हो रही है, href उसके अंदर आ रहा है। href कहाँ है, उसके
अंदर आ रहा है बॉडी के अंदर, पर यहाँ पे मैं आके देखता हूँ तो मेरे पास कोई चीज़ भी नहीं है। तो ये चीज़ मुझे ये चीज़ क्लैरिफाई करती है कि जावास्क्रिप्ट कितनी ज़्यादा पावरफुल है। जितनी जितनी हम आगे फंक्शनैलिटीज़ देखते जाएंगे ना, हमें जावास्क्रिप्ट की जो ताकत है ना उसका अंदाज़ा होता जाएगा कि ये कितनी पावरफुल है। ये HTML खुद क्रिएट करवा सकती है, ये CSS खुद क्रिएट करवा सकती है, ये पहले से बने हुए को मैनिपुलेट करवा सकती है, ये क्या क्या नहीं करवा सकती, सारे कुछ काम करवा सकती है। तो इसीलिए इसकी हमारे पास इतनी ज़रूरत है और इतनी नीड होती है, और उसके हिसाब से फिर हम क्या करवा रहे होते हैं, अपने काम जो है वो डिफरेंट परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास। अब हमने आज क्या 3 चीज़ें सीखी हैं कि हम एट्रीब्यूट को चेंज करें, हम CSS को चेंज करें, और हम एक खुद से अगर कोई चीज़ क्रिएट करवाना चाहते हैं तो उस चीज़ को हम क्रिएट कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, और फर्दर हम जाते जाएंगे तो हम इवेंट्स भी देखेंगे, और इवेंट्स की बेस पे भी चीज़ों को बंद करेंगे कि कोई इवेंट अगर होता है तो तब एंकर क्रिएट हो, वरना एंकर क्रिएट हो ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 जाके देखते रहना है। ठीक है, यहाँ तक इस चीज़ की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर।